मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से दानियल की पुस्तक के पहले अध्याय में से सीखेंगे। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज ने जो ये सीरीज शुरू की है, बाइबल स्टडी सीरीज, जिसमें हम बाइबल की सारी पुस्तकों को एक एक करके अध्याय के बाद अध्याय पूर्ण रीति से पढ़ेंगे और गहरे में जाकर सीखेंगे। और हमारा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के वचन की भूख रखते हैं उनके लिए ये एक बरकत का कारण होगी। तो दानियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं और उसके पहले अध्याय में से जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। दानियल की पुस्तक उस समय की बात कर रही है जब मिस्र के राजा ने यहूदा पर एक राजा ठहराया था। हम पहली आयत से शुरू करेंगे और उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसमें यूं लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। अभी जो यहूदा का राजा है, वचन में लिखा है उसका नाम था यहोयाकीम। यहोयाकीम को मिस्र के राजा ने यहूदा पर खड़ा किया हुआ था। बड़ी हैरानी की बात है जब आप यहोयाकीम नाम के मतलब को देखते हो। इसका मतलब है द वन हु इज रेज्ड बाय गॉड। पर ये जो राजा था ये परमेश्वर के द्वारा नहीं खड़ा किया गया था, ये मिस्र के राजा के द्वारा खड़ा किया गया था। तो जब मिस्र ने बाबुल भी जिसको बोलते हैं बेबीलोन, उस पर हमला किया तो बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, वो वापस हमला करने के लिए जब मिस्र पर आया तो उसी दौरान उसने यरूशलेम पर भी हमला किया। जब हम दूसरे राजा की पुस्तक में देखते हैं तो हमें ये सारा कुछ पढ़ने को मिलता है। तो अभी जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, कुछ 15-16 साल का था, पर वो बहुत पावरफुल बन गया था वो राज्य। और जब हम यशाया की पुस्तक में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उसकी पावर थी वो परमेश्वर के हाथ में थी। परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा को, यहूदी जो लोग थे उस समय के, जो इतने ज्यादा पाप में गिर गए थे और परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे और बार बार भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा खुदा की वार्निंग्स को वो इग्नोर करके पाप पे पाप कर रहे थे, तो खुदा ने नबूकदनेस्सर को उनको वापस से अनुशासित करने के लिए और अपने पास वापस लेके आने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उनको 70 साल तक बंधुआई में रखा नबूकदनेस्सर राजा के अधीन, ताकि वो खुदा के पास जा सके। यशाया की पुस्तक में से मैं ये आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप पढ़ते हो अध्याय नंबर 39 और उसकी आयत 6 और 7, उसमें यूं लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हों उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वह खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। आमीन। तो यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी पहले से यहूदा के लोगों को दे दी थी। जब भी कोई नबी उनको वार्न करने आता था, या तो वो उस नबी को मारते पीटते थे या फिर उसका कत्ल कर देते थे। तो अभी जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो कलाम कहता है कि जब जो राजा यहोयाकीम था उसके 3रे साल में नबूकदनेस्सर ने आकर यहूदा पर हमला किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर 3 बार हमला किया। सबसे पहला हमला उसने समवेयर अराउंड 605 BC में किया,
दूसरा हमला 597 बीसी और तीसरा हमला 587 बीसी। और जो सबसे पहला हमला था 605 बीसी में उसने किया था, उस हमले के दौरान उसको जल्दबाजी में वापस बेबीलोन जाना पड़ा था क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो नबुकदनेस्सर को वो अटैक, वो सीज उसी समय बंद करके वापस बेबीलोन जाना पड़ा था। पर उसके बाद जब ओवर 20 इयर्स के टाइम पीरियड पे जब उसने बार बार आकर हमले किए, तो यहूदा को और उसके लोगों को उसने उस शहरों को बर्बाद कर दिया। उसके लोगों को, जवानों को वो बंदी बनाकर अपने साथ लेके गया और उनमें से दानियल, उसके दोस्त और बहुत से जवान लोग थे जिनको वो बंदी बनाकर बेबीलोन लेके गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनमें से एक हमले में वो इज़ीकियल, जो प्रॉफिट इज़ीकियल है, उसको भी वहाँ पर लेके गया। और जो प्रॉफिट इज़ीकियल की सेवकाई थी, वो खासकर यही सेवकाई थी कि जो लोग बंदी बनाकर बेबीलोन में लेके गए, उनको परमेश्वर का वो कलाम, परमेश्वर की आवाज़ उन तक पहुंचा रहा था। बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने दानियल को राजे के महल में रखा हुआ था और इज़ीकियल को बेबीलोन में अपने लोगों के लिए रखा हुआ था। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर अपने अपने लोग खड़े किए हुए थे। तो अभी दूसरी आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तो अभी जब हम ये दूसरी आयत पढ़ते हैं, इसमें ये नहीं लिखा कि नबुकदनेस्सर ने अपनी सामर्थ के द्वारा उन पात्रों को और राजा को बंदी बना लिया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उसे ऐसा करने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में ऐसा एक हथियार था जिसको इस्तेमाल करके खुदा बाप यहूदियों को उनके गुनाहों के लिए जज कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर आप व्यवस्थावरण में देखते हो, प्रभु ने उनको एक चॉइस दी थी कि अगर तुम मेरे वचन पर चलोगे तो ये बरकतें तुम्हारी हैं, अगर तुम मेरे वचन पर नहीं चलोगे तो ये जजमेंट तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। और वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चले। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा ने वापस से उनके दिलों को बदलने के लिए उनको 70 साल तक इस बंदुआई में रखा। तो वहां आगे लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे जवानों को लेकर आ जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा भी सिखा दे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई राजा किसी देश पर चढ़ाई करता था तो उस राजा के लिए वो लड़ाई सिर्फ उस देश के साथ नहीं होती थी, वो लड़ाई उस राजा के देवी देवता की, उस देश के भगवान के साथ भी होती थी। ये माना जाता था, वो विश्वास करते थे कि अगर वो राजा किसी देश को जीता था, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि उसने कुछ पात्रों को लाकर अपने वहां पे शिनार जगह पे रख दिया। अभी मैं आपके लिए दोबारा पढ़ती हूँ, उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर रख दिया। तो उसने क्या किया, परमेश्वर के मंदिर में से कुछ चीजों को उठाकर अपने देवी देवता के मंदिर में जाकर रख दिया। और ये काम करके नबुकदनेस्सर ये दिखाना चाहता था कि मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरे देवी देवता तुम्हारे भगवान से बड़े हैं और ज्यादा ताकतवर हैं। पर उसको शायद ये नहीं पता था कि सब कुछ हमारे परमेश्वर के द्वारा और उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो अभी उसके बाद वो क्या करता है, जब वो सबसे पहले तो वो मंदिर में से कुछ चीजों को उठाकर अपने मंदिर में लगाता है।
दूसरी चीज वो क्या करता है, वहां के जवान, लिखा है कि जो बड़े समझदार बुद्धिमान लोग, कहते हैं ना कि उसकी यूथ, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहूदा की, उसकी यूथ, उसके जवान लोग जो बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, होनहार, ताकतवर, हर एक चीज में जो परफेक्ट हैं, उसने उन लोगों को इकट्ठा किया। किस पर्पस के साथ इकट्ठा किया? पर्पस ये था कि उनका ब्रेन वॉश करना, उनको 3 साल की ट्रेनिंग के अंडर रखने का उसने प्लान किया। और उसने अपने मुखिया को कहा कि उन लोगों को लेकर आ जो बुद्धिमान हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, जो निर्दोष हैं, सुंदर हैं, बुद्धि में प्रवीण हैं, ज्ञान में निपुण और विद्वान हैं, ताकि वो राज मंदिर में रहने के योग्य हों। तो उसके बाद उसने आज्ञा दी कि उसके भोजन और खाने पीने का और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। तो अभी जब उन जवानों को उसने इकट्ठा किया तो उसने कहा कि इनको 3 साल तक ट्रेन करो, 3 साल तक उनको ट्रेन करो, उनको वही खाने को दिया जाए जो मैं खाता हूं, उनका खाना और पीना मेरी मेज पर से जाएगा। जब कभी उस समय में ये माना जाता था कि जब कोई किसी के मेज से खाता है, मेज से खाने का मतलब ये नहीं है कि वो राजा के साथ मेज पर बैठकर खाते थे, नहीं, मेज से खाने का मतलब ये है कि वो वही खाना खाते थे जो राजा खाता था। और उस समय राजाओं और आम लोगों के खाने में बहुत फर्क होता था। तो उसने ये कमांड दी, ये हुक्म दिया कि उनका खाना वही हो जो मेरा खाना है। और उसके बाद उसने एक और बात बोली, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 वर्ष करो, उसके बाद मेरे सामने हाजिर करो। तो वचन में लिखा है कि उसने उन्हें कहा कि खाने पीने के साथ उसको सारी विद्या में भी उनको निपुण करो। वो उनके कल्चर को, उनके परमेश्वर को उनकी जिंदगी में से निकालना चाहता था। वो उनको रीसेट करना चाहता था, उनको टोटली अपने कल्चर में ढालना चाहता था। और उन लोगों में से जो उसने चुने थे इस मकसद के लिए, दानियल और उसके 3 दोस्त भी थे। आगे पढ़ते हैं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। तो अभी इन लोगों के नाम तक बदल दिए गए। यहूदियों के लिए उनके नाम बहुत मायने रखते थे, क्योंकि उनके नाम परमेश्वर को महिमा देने के लिए रखे जाते थे। उनके नाम बहुत मीनिंगफुल नाम होते थे और वो नाम किसी ना किसी पर्पस के लिए रखे जाते थे। और उस राजा ने उनके नाम बदलने का भी हुक्म दिया। और हम देखते हैं यहाँ पे पहले अध्याय में हमें दानियल और उसके 3 दोस्तों के रियल नेम्स और वो नाम जो बेबीलोन में आने के बाद रखे गए वो भी बताए गए हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। इन नामों के मतलब उनके पहले नामों से टोटली ऑपोजिट थे। तो पहले नाम क्या थे? दानियल। पहले नाम थे दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया। और उसके बाद उन्होंने नाम जो रखे, उस दानियल का नाम बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। अभी मैं आपको इनके नामों के मतलब बताना चाहती हूँ ताकि हम समझ पाएं कि उस राजा की इंटेंशन क्या थी। वो पूर्ण रीति से चाहता था कि ये लोग मेरे भगवान की सेवा करें और ये हर एक चीज के लिए मेरी तरफ देखें, अपने भगवान की तरफ ना देखें, क्योंकि शायद उसको पता था कि यहूदी लोगों की जिंदगी में उनका परमेश्वर बहुत बड़ा है। और अभी
जो दानियल का नाम, उसका मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। दानियल के नाम का मतलब है गॉड माई जज। तो उन्होंने उसका नाम बदल कर क्या रखा? बेल्शाज़र, जिसका मतलब है बेल्स प्रिंस, और ये उनके देवी देवताओं के नाम थे। और दूसरा इंसान हनन्याह, जिसके नाम का मतलब था बिलवड बाय गॉड, और उन्होंने उसका नाम बदल कर रखा शद्रक, और जिसका मतलब है वो इंसान जिसकी रोशनी सूर्य देवता है। तीसरा इंसान था मिशाएल, जिसका मतलब था हु इज एज गॉड, मेरे खुदा जैसा कौन है, और उन्होंने उसका नाम बदल कर रखा मेशक, जिसका मतलब है हु इज लाइक शैक, जो उनके देवता का नाम था। शैक के जैसा कौन हो सकता है। और चौथा इंसान का नाम था अजरिया, जिसका मतलब था लॉर्ड इज माई हेल्प, परमेश्वर मेरा सहायक है, और उसका नाम बदलकर उन्होंने रखा अबेदनेगो, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ नेगो, नेगो देवता का दास। तो ये सब कुछ पूर्ण रीति से बदलने की जो उसकी योजना थी, 3 साल का उसका जो प्लान था, वो इन 4 लोगों की जिंदगी में काम नहीं किया। हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे वचन में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं 8वीं आयत को, लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। वचन में लिखा है कि दानियल ने ठान लिया कि वो उस भोजन को खाकर अपवित्र नहीं होगा। दानियल जिस सिचुएशन में था और जो उसका रिस्पॉन्स था, ये बहुत ही अद्भुत रिस्पॉन्स था। छोटी सी उम्र का लड़का जो अभी किसी राजा के द्वारा गुलाम बनाकर लाया गया है, और वो लड़का जिसको शायद ये महसूस हो रहा होगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे परमेश्वर ने क्यों ये सब हमारे साथ होने दिया, वो अभी उस हालात में, उस गुलामी के देश में, एक नई जगह में, जहां उसको डरे और सहमे हुए होना चाहिए था, वो दलेर होके खड़ा हुआ है परमेश्वर के लिए कि मैं ये काम करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसकी जिंदगी में सबसे पहले परमेश्वर आता है। और जब ऐसे लोग खुदा के लिए खड़े होते हैं तो खुदा उनके लिए खड़ा होता है। परमेश्वर उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। दानियल ने ये काम किसी बेवकूफी के द्वारा नहीं किया। उसने बड़ी समझदारी के साथ वो खोजों के प्रधान के पास गया और उसे कहा कि मैं इस भोजन को खाकर अशुद्ध नहीं होना चाहता। उसने अपनी कंसर्न को, अपनी चिंता को उसके सामने रखा। उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने कोई नारे नहीं लगाए कि तुम जो कर लो मैं नहीं खाऊंगा। उसने बड़ी समझदारी के साथ जाकर अपनी चिंता को उसके सामने रखा। तो आगे देखते हैं, वचन कहता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। और जब दानियल उससे बात कर रहा था तो खुदा ने उस खोजों के प्रधान के दिल में काम किया और उसके दिल में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये फेवर, ये कृपा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं, उसके नाम, उसके वचनों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो खुदा बाप हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। दानियल चाहता तो चुपचाप वो कर सकता था जो उसको करने के लिए बोला गया था, पर उसने अपनी बाउंड्रीज को सेट में रखा। उसने अपनी बाउंड्रीज सेट की। वो बेबीलोन में तो था, वो बेबीलोन का नहीं बना। वो इस दुनिया में तो था, हम जैसे कहते हैं ना कि
पानी में किश्ती चल रही है वो अच्छी बात है, किश्ती में पानी आ जाए तो वो किश्ती डूब जाती है। तो किश्ती में पानी ना आए ये बहुत जरूरी है। इस दुनिया में हम रह रहे हैं पर ये दुनिया के हम ना बने ये बहुत जरूरी है। हमारी आइडेंटिटी क्राइस्ट है और उसके लिए हमारी बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कई बारी उन बाउंड्रीज को ना क्रॉस करने के लिए हमें कोई कीमत देनी पड़े, कोई कीमत चुकानी पड़े, पर जब हम खुदा के लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है। ऐसे ही परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों के लिए मुहैया किया। तो उस प्रधान ने दानियल से कहा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं। उसका रिस्पॉन्स बहुत रीजनेबल था। वो कहता कि मैं अपने राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। अभी उसने अपनी चिंता को दानियल के साथ शेयर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग वो खाना ना खाओ और तुम्हारा मुंह उतर जाए बाकी लोगों के कंपैरिजन में और वो राजा मुझे सजा उस चीज की दे। तो उसके बाद तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। अभी एक चीज नोटिस की आपने, 10वीं नंबर आयत में दानियल खोजों के प्रधान से बात कर रहा है। 11वीं नंबर आयत में दानियल खोजों के प्रधान के द्वारा ठहराए हुए मुखिया से बात कर रहा है। तो इन दो आयतों में कुछ समय का डिफरेंस है, ये सेम समय की आयतें नहीं है। इसका मतलब इसके बीच दानियल को समय मिला कि वो परमेश्वर के चरणों में जाकर इस विषय के लिए दुआ कर सके। क्योंकि जब हम 11 नंबर आयत में दानियल को मुखिया के प्रधान, जो ठहराया हुआ बंदा था, जिसको खोजों के प्रधान ने ठहराया था उनके ऊपर, जब दानियल उस मुखिया से बात कर रहा है तो हम एक बड़ा ही सुपरनैचुरल फेथ डिक्लेरेशन, एक कॉन्फिडेंस देखते हैं उसकी स्टेटमेंट में। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख और जैसा तुझे पड़े वैसा उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। What a statement of faith! एक बड़े ही विश्वास की ये स्टेटमेंट जो दानियल ने उस मुखिए को दी। वो उसको कहता है कि 10 दिन का टाइम हमें दे, हमें सिर्फ साग पात, हरियां सब्जियां और पानी दे और उन लोगों को राजा का खाना दे। और 10 दिन के बाद अगर तू हमारे मुखों को देखना और तू जज करना कि तू क्या करना चाहता है। और वो मुखिया उसकी बात मानता है और वचन में लिखा है, और उसने उनकी यह विनती को मान लिया और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा का भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया! अच्छे दिखाई पड़े। अगर इंग्लिश में देखते हैं चिकने, मोर फैटर देन देयर्स। सो इसका मतलब ये है कि जब वो परमेश्वर की ओबीडियंस में चलकर उस डाइट को फॉलो कर रहे थे, तो इट इज नॉट अबाउट डाइट। वो खाना नहीं है जिसने उनके मुंहों, उनके चेहरों को चमका दिया और उनके चेहरों को और भी ज्यादा फैटर कर दिया और नूरानी कर दिया। वो खाना नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह उनकी जिंदगियों पर था। वो परमेश्वर का फेवर उनकी जिंदगियों पर था जो उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था, और उनके चेहरे बाकी जवानों से अधिक चमक रहे थे। हालेलुया! और चिकने दिखाई पड़े।
तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। यस, प्रेज गॉड। तो जब उस मुखिया ने देखा कि ये तो साग पात खाकर भी उन लोगों से ज्यादा चमक रहे हैं, तो मैं क्यों ना ये इनके लिए करूं। तो ये फेवर परमेश्वर ने उनको दिया। दानियल ने बाउंड्रीज, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, उसने अपने खुदा के वचन को लेकर अपनी कमिटमेंट जो उसकी परमेश्वर के साथ थी, अपनी बाउंड्रीज को लेकर वो बहुत क्लियर था। उसने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, उसने कोई शोर नहीं मचाया जब उसका नाम बदला गया था, उसने कुछ नहीं कहा जब उन लोगों में उसको रखा गया था जो ट्रेन किए जा रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि उसका नाम उसके कैरेक्टर को नहीं बदल सकता। उसका नाम बदलकर वो जो मर्जी रख सकते थे, पर उसका कैरेक्टर उसका खुदा बनाता है। उसको पता था कि वो जो उसे सिखाएं, उसका परमेश्वर उसका सबसे बड़ा टीचर है। पर वो खाने को लेकर बहुत सीरियस था, क्योंकि उसको पता था कि वो खाना जो राजा के मेज से आता है वो देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ खाना था, और वो खाना उसको अशुद्ध कर सकता था। और खुदा ने उनके लिए रास्ता निकाला, और परमेश्वर ने उनको इस सिचुएशन में से निकाला। और उसके बाद जब 3 साल पूरे हो जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। परमेश्वर के उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उनको उनके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई भी ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य के सभी ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरे। और दानियल कोस्त्रु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के हुक्मों में, परमेश्वर के डर में रहते हुए ये 4 लोग प्रभु के फेवर को पाते हुए और उसके हाथ को अपनी जिंदगी में देखते हुए जब चले, तो वचन कहता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान साबित हुए। उनका उस समय वहां पे होना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो परमेश्वर की उनके लिए योजना थी, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल को उस जगह पे रखा हुआ था अपने नाम की, अपनी महिमा को जाहिर करने के लिए उनकी जिंदगियों के थ्रू। और दानियल को उस जगह पे बहुत फेवर मिला, सिर्फ राजा नबूकदनेस्सर नहीं, उसके बाद के राजाओं के सामने भी, और उसके अगले किंगडम का भी जो राजा था उसके सामने भी दानियल ने वहाँ पे सेवा की और वहाँ पर हाजिर रहा। हम आने वाले दिनों में अगले चैप्टर्स को आगे देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, और मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे हम खुदा के वचन में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर अपने गहरे भेदों को हम पर रिवील करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, और आपकी इस इच्छा को जो खुदा ने आपके दिल में डाली है, उसके वचन को गहरे से जानने की, खुदा उसको और भी बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।